Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School English Medium. कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 6 सुबह गृह कार्य। अभ्यास। प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया गया है मंडराना, तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है कि आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। तो इसी तरह आपको बाधा, 2 उत्सुकता, 3 दृढ़ता, 4 बुजुर्ग और 5 व्यस्त, इन सब का शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उत्तर होगा पहला नंबर 1 बाधा। हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। 2 उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। 3 दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। 4 बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। 5 व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो उत्तर होगा दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। 2, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। उत्तर, पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था। ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप नंबर 1 किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो उत्तर, यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुंचे। 2, किस तरह उसकी सहायता करेंगे? उत्तर, मैं खेल कूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगा। मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने दूंगा। 3, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? उत्तर, मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भाग ले सकें। 4, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? उत्तर, मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दें और उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। प्रश्न 3, सोचकर बताइए। 1, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? उत्तर, दीपावली पर हमारे परिवार में
सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है। सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं। 2. क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? उत्तर: दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है, परंतु भारी खतरा रहता है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। 3. किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। उत्तर: पिछले वर्ष मैं अपने मामा जी के गांव गया था। वहाँ नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तैरना न आने से मेरे प्राण संकट में थे। मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़के ने यह देखा, वह तुरंत तैरकर मेरे पास आया और मुझे किनारे पर खींचकर ले गया। उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन मैं डूबने से बच गया। इस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? उत्तर: दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। 2. रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? 2. उत्तर: रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। 3. रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? उत्तर: अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए थे। फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। 4. माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? उत्तर: माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। 5. रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? उत्तर: गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगीं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा।
प्रश्न 2, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। संक्षेप में आपको लिखना है। उत्तर, पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में वह पूरी लगन से माँ बाप का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। इस तरह आपको रेशमा की जिंदा दिली के बारे में संक्षिप्त में लिखना है। प्रश्न 3, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। यह क्रम में नहीं लिखी हुई है। जैसे नंबर 1, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। 2, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। 3, रेशमा बाजार से सामान लाई। 4, रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। 5, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। 6, माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। यह घटनाएं अव्यवस्थित ढंग से कहानी के क्रम में नहीं है। इसको क्रम में आपको लिखना है। तो उत्तर आपका इस तरह होगा। उत्तर 1, रेशमा बाजार से सामान लाई। 2, रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। 3, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। 4, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। 5, माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। 6, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। इस तरह आपको घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है आँखों का तारा होना। इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। अब वाक्य बनेगा, राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है। 2, हाथ बटाना। अर्थ होगा काम में मदद करना। वाक्य बनेगा, दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। 3, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। वाक्य होगा, मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। इस तरह आपको मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। जैसे उदाहरण दिया गया है, की और की से वाक्य बनाना है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। और की में मैंने नवीन की सहायता की। इस तरह की और की का शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। अब इस तरह आपको नंबर 1 इसलिए, ताकि, 2 क्योंकि और जबकि, 3 और 4 मैं और मैं, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो उत्तर पहला, इसलिए, मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए हैं। इसलिए का प्रयोग इस तरह करना है। ताकि, मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। 2 क्योंकि, मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। जबकि, बेटी सांवली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। 3 और, मैं आपकी ओर ही आ रहा हूँ। और का मतलब तरफ। और भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। 4 मैं पढ़ता हूँ। मैं
बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। इस तरह वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न 6 अ नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। उदाहरण, माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ को मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। मतलब इसमें वचन परिवर्तन करना, एक में एक वचन है तो दूसरे में बहुवचन है। इस तरह आपको वचन परिवर्तन करके वाक्य बदल करके लिखना है। तो पहला वाक्य है, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी। दूसरा वाक्य है, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। 3, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। 4, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। अब इन चारों का आपको वचन परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखना है। तो उत्तर होगा पहले का, ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। दूसरा, परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह देखभाल की। 3, रात को हमने सुंदर सपना देखा। 4, भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। इस तरह आपको वचन परिवर्तन करके वाक्य बनाने हैं। ब नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। लिखा हुआ है, मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर और आकाश। तो आपको इस चित्र के अंदर क्रम के अनुसार आपको लिखना है। तो इसका क्रम कैसे होगा? तो सबसे पहले आएगा अंगूर, दूसरा आएगा आकाश, तीसरा तूफान, चौथा निर्दोष, पांचवा भूकंप, छठा मरीज, सातवां मेहनत, आठवां श्रेष्ठ और नौवां सुंदर। इस तरह आपको शब्दकोश के क्रम के अनुसार इन शब्दों को लिखना है। धन्यवाद।